Hello students, as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbatsar. We are here for study the first lesson of Social Science book of class 7th. We have studied the first lesson up to page number 7 in previous videos. I have posted some videos related to this lesson. मैंने कुछ videos इस lesson से related पहले ही पोस्ट कर दिए हैं. So I am suggesting you, all the students, you should watch the previous videos so that you can understand the rest previous lesson, the part of the lesson. And today we are starting the rest of lesson with page number 8. आज हम पेज नंबर 8 से पढ़ने जा रहे हैं बाकी का लेसन. हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेसन में इन इक्वालिटी के बारे में, जो इक्वालिटी के बारे में एक्चुअली जो समानता का अधिकार है अपने देश में. सभी लोग समान समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी पोजीशंस में, बहुत सारे इश्यूज़ में लोगों को इन इक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है. और यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल पढ़ रहे थे ओम प्रकाश के बारे में. एक ओम प्रकाश जिन्होंने एक बड़े होकर के एक राइटर भी जो बने, ओम प्रकाश वाल्मीकि का हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे. उनके बचपन की घटना हम पढ़ रहे थे. यहाँ पर हम उसको कंटिन्यू करेंगे. हम पेज नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं एंड वी आर कंटिन्यूइंग द इंसिडेंट ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि. इस इंसिडेंट में ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बचपन में स्कूल गए थे तो उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता था, उनको अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता था, असमान व्यवहार उनके साथ होता था. और एक बार उनके हेडमास्टर ने उनको पूरी स्कूल और पूरा प्लेग्राउंड स्वीप करने के लिए यानी झाड़ू निकालने के लिए कह दिया था. और इस तरह जबकि वो बहुत छोटे थे, उनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर उनका जो था, फिजिक्स जो उनका था, शारीरिक संरचना, शारीरिक जो कैपेबिलिटीज थी वो उतनी नहीं थी कि वो इस काम को कर सके. लेकिन फिर भी उनको इस तरह का इंस्ट्रक्शन उनके हेडमास्टर ने दिया एंड वी आर कंटिन्यूइंग दैट. और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. डस्ट हैज गोन, मिट्टी चली गई थी, इनसाइड माई माउथ, मेरे मुंह में. दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि. ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी है, उनकी आत्मकथा है. जूठन ये यहाँ पर शो की गई है, जूठन. और ये उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जो इसका डिस्क्रिप्शन इस इंसिडेंट के बारे में जो बता रहे हैं कि मैं बचपन में जब स्कूल जाता था तो मेरे साथ समानता का व्यवहार, इक्वालिटी का बिहेवियर नहीं शो किया जाता था, मुझसे अनइक्वल ट्रीट किया जाता था. और यहाँ पर वो उस घटना के बारे में बता रहे हैं जब उनके हेडमास्टर ने उनको पूरा प्लेग्राउंड और पूरी स्कूल अकेले को ही स्वीप करने के लिए दे दिया था. डस्ट हैड गोन इनसाइड माई माउथ, जो डस्ट थी यानी मिट्टी थी वो मेरे मुंह के अंदर चली गई थी. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, द अदर चिल्ड्रन जो दूसरे बच्चे थे, इन माई क्लास मेरी क्लास के, वर स्टडिंग वो पढ़ाई कर रहे थे, एंड आई वॉज स्वीपिंग और मैं झाड़ू निकाल रहा था. हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम, हेडमास्टर अपने रूम में बैठे थे, एंड वॉचिंग मी और मुझे देख रहे थे. आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर. आई वॉज नॉट इवन अलाउड, यहाँ तक कि मुझे इतना भी अलाउ नहीं था, मुझे इतनी भी परमिशन नहीं थी. टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, पानी पीने के लिए भी मुझे अलाउ नहीं किया गया था. आई स्वेप्ट द होल डे, मैं पूरे दिन, होल डे मीन्स पूरे दिन, आई स्वेप्ट मैं झाड़ू निकालता रहा. फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज, डोर्स यानी दरवाजों और विंडोज यानी खिड़कियों से, ऑफ द स्कूल स्कूल की दरवाजे और खिड़कियों से, स्कूल रूम्स की, द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम, स्कूल रूम स्कूल के जो कमरे थे उनके डोर्स और विंडोज से. द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज, जो टीचर्स की और बॉयज यानी लड़कों की जो आंखें हैं, सा दिस स्पेक्टिकल, इस स्पेक्टिकल को देखा उन्होंने, वो खिड़कियों से और दरवाजों से देख रहे थे. इस स्पेक्टिकल यानी तमाशे को उन्होंने, सब ने, जो टीचर्स थे और जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने देखा. ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप, ओम प्रकाश से करवाया गया
झाड़ू निकालने का काम। द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड, पूरी स्कूल में और पूरे प्लेग्राउंड में। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डे, कई दिनों तक, कपल ऑफ डे मतलब कई दिनों तक उससे यही काम करवाया गया। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड, और इसका अंत तब आया व्हेन हिज फादर, जब उसके पिता, हु हैपेंड टू बी पासिंग बाई, जब वो एक बार वहां से निकल रहे थे। हु हैपेंड, एक बार घटना घटित हुई, टू बी पासिंग बाई, वो पास में से गुजर रहे थे। एक बार उसके जो फादर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि के, और ये सब वो झाड़ू निकालने का काम रोजाना उसको दे दिया जाता था और पूरे दिन वो झाड़ू ही निकालता रहता था। और एक बार ये जो कंटिन्यूटी थी, ये जो लगातार ये काम चल रहा था, ये कब एंड हुआ, जब उसके फादर एक बार स्कूल के पास से निकल रहे थे। सा हिज सन स्वीपिंग, और उन्होंने अपने बेटे को स्वीपिंग करते हुए, झाड़ू निकालते हुए देखा। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, कन्फ्रंटेड मतलब सामना करना, उन्होंने सामना किया द टीचर्स यानी शिक्षकों का, उन्होंने शिक्षकों से इस बात के लिए पूछा और उनको उलाहना दिया। कन्फ्रंट किया, उनसे सामना किया टीचर्स से। एंड देन वॉकिंग अवे, और फिर वहाँ से चले गए। फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, अब ओम प्रकाश के हाथ को पकड़कर वो स्कूल से चले गए। ही सेड लाउडली, उन्होंने जोर से कहा, फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, उन सभी को सुनाते हुए उन्होंने कहा, यू आर ए टीचर, आप एक शिक्षक हैं। सो आई एम लिविंग यू, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखें, दिस मच मास्टर, ये बहुत हो चुका है मास्टर। ही विल स्टडी राइट हियर, वह यहीं पढ़ेगा। इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में ये पढ़ेगा। एंड नॉट जस्ट हिम, और वो अकेला नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और उसके साथ और भी आएंगे। यानी उसको ऐसा लग रहा था कि शायद स्कूल के जो लोग हैं, स्कूल के जो टीचर हैं, वो इसको पढ़ना नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते कि ये स्कूल आए, इसलिए उसको इस तरह का काम करवाया जा रहा है। इसलिए उस पिता ने उन लोगों को कहा कि ये मत सोचना कि ये आएगा नहीं, ये इसी स्कूल में आएगा और यहाँ पर ही पढ़ेगा, और ये अकेला नहीं, इसके साथ में और भी बच्चे आएंगे जो यहाँ पर पढ़ेंगे। द सेकेंड, दिस इज ए स्टोरी, इट इज कम्प्लीटेड नाउ। ये एक स्टोरी थी वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जिसको अनइक्वल बिहेवियर को फेस करना पड़ा, उसको अनइक्वल बिहेवियर से सामना करना पड़ा। दिस इज ए पिक्चर ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन। यहाँ पर ये एक पिक्चर दिखाई गई है, एक चित्र दिया गया है, जूठन ए दलित्स लाइफ, एक दलित का जीवन। ये इसका यहाँ पर एक ऑटोबायोग्राफी है ये इसकी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और यहाँ नीचे क्या लिखा है, कवर ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि's बुक। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के बुक का कवर है, जूठन, जिसका नाम है जूठन, विच टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंसेज, जो कि अपने अनुभवों के बारे में बात करते हैं, ऑफ ग्रोइंग अप एज ए दलित बॉय, एक दलित लड़के की तरह बड़े होने का जो उनका एक्सपीरियंस है, एक उनका जो अनुभव था, उसके बारे में इस बुक में वो बात करते हैं। एंड देर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्टोरी। इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को ट्रीट किया गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि ट्रीट किया गया, व्यवहार किया गया इक्वली, असमान रूप से उसके साथ, अनइक्वली उसके साथ बिहेवियर किया गया। बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स, उसके टीचर और उसके क्लासमेट्स के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ में अनइक्वल ट्रीट किया गया, असमान रूप से उसके साथ व्यवहार किया गया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वाई डू यू थिंक, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? वी थिंक इट, हम इसको इसलिए ऐसा सोचते हैं, बिकॉज टीचर्स गेव हिम ए वर्क ऑफ स्वीपिंग ऑफ ऑल द स्कूल एंड प्लेग्राउंड, इन द अदर हैंड द अदर स्टूडेंट्स वर स्टडिंग। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि वी थिंक सो, हम इसलिए ऐसा सोचते हैं, बिकॉज टीचर्स गैव हिम, टीचर्स ने उसको दिया द वर्क ऑफ स्वीपिंग
द ऑल द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड, उसको पूरे होल द डे, पूरे दिन। हम ऐसा इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि टीचर्स गैव हिम द वर्क ऑफ स्वीपिंग द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड, क्योंकि टीचर्स ने उसको स्कूल और प्ले ग्राउंड स्वीपिंग का वर्क दिया था होल डे, पूरे दिन के लिए। एंड इन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द अदर स्टूडेंट्स वर स्टडिंग, जबकि दूसरी तरफ दूसरे जो बच्चे थे वो पढ़ाई कर रहे थे। सो वी कैन थिंक एज दिस, इसलिए हम ऐसा सोच सकते हैं दैट ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि अनइक्वली ट्रीट किया गया बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स, उसके टीचर और क्लासमेट्स के द्वारा। क्योंकि जहाँ पर उसको पूरे दिन भर स्कूल और ग्राउंड साफ करने का काम कई दिनों तक करवाया गया, जबकि दूसरी तरफ बाकी के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो ये इस तरह से हम इसलिए हम ये बात सोच सकते हैं। आई टोल्ड यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. You should write the question and write the answer also. You can hear the answer by repeating and go back in the video. आप वीडियो में बैक जाकर के, थोड़ा सा पीछे जाकर के इस आंसर को वापस सुन सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं. So you should write the question and write this answer. The second question is imagine yourself. कल्पना कीजिए योरसेल्फ यानी आप स्वयं को एज ओम प्रकाश वाल्मीकि, आप अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि के रूप में कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए. एंड राइट 4 लाइन्स, और 4 लाइनें लिखिए अबाउट हाउ यू वुड फील, आप कैसा फील करते. इफ़ यू वर इन द सेम सिचुएशन, यदि आप इसी तरह की सिचुएशन में आप होते तो आप कैसा फील करते. एज हिम, उसकी तरह. अगर उसकी तरह ही इसी तरह की सिचुएशन में आप होते तो आप कैसा फील करते. तो आप कैसा फील करते. श्योरली यू वुड फील वेरी बैड. निश्चित रूप से आप अच्छा फील नहीं करते, बहुत बुरा फील करते. लेकिन आपके मन में क्या फीलिंग्स आती. यू हैव टू राइट 4 लाइन्स, आपको 4 लाइनें लिखनी है. यू कैन राइट योर फीलिंग्स इन हिंदी आल्सो. If you have any problem to leave the lines in English, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है इंग्लिश में लिखने में, you can try it in हिंदी. आप हिंदी में लिख सकते हैं. I will translate for you. I will help you to translate these lines in English after opening the school. जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इनको ट्रांसलेट करने में. बट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड राइट योर फीलिंग्स इन 4 लाइन, कि आपके मन में क्या फीलिंग्स आती अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते. सो दिस वॉज ए फर्स्ट स्टोरी. ये एक पहली स्टोरी थी वेयर वी फेल्ट द अनइक्वालिटी अमंग वेरियस पर्सन्स, जहाँ पर हमने कई लोगों के बीच में एक अनइक्वलिटी, असमानता की स्थिति देखी है. अभी हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो अनइक्वलिटी देखी है वो शायद कास्ट के कारण वहाँ पर थी. यहाँ पर कास्ट फैक्टर एक इशू था जिसके कारण से ओम प्रकाश वाल्मीकि को इस तरह से अनइक्वलिटी को फेस करना पड़ा. नाउ देर इज ए सेकेंड इंसिडेंट हियर. यहाँ पर एक दूसरी कहानी भी है, एक दूसरी घटना भी है. आई एम रीडिंग फॉर यू दैट इंसिडेंट. मैं आपके लिए वो घटना पढ़ने जा रहा हूँ. द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट. ये जो सेकेंड स्टोरी है वो बेस्ड है, आधारित है ऑन एन इंसिडेंट, एक घटना पर दैट टुक प्लेस, जो हुई थी इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटीज, जो हुई थी एक भारत के एक बड़े शहरों में से एक में. एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री, और ये सामान्य है देश के अन्य भागों में, ज़्यादातर हिस्सों में ऐसी घटना होना सामान्य है. तो ये बड़े एक शहर में हुई घटना है और ये ऐसा होना लगभग सामान्य है. इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी. ये एक कहानी है मिस्टर और मिसेज, श्रीमान और श्रीमती अंसारी की, हु वर लुकिंग टू रेंट
जो कि किराए के लिए देख रहे थे एन अपार्टमेंट इन द सिटी, एक शहर में जो कि किराए पर लेने के लिए एक फ्लैट जो होता है, मकान जो होता है, अपार्टमेंट का मतलब जब किसी बिल्डिंग में बहुत सारे छोटे छोटे मकान होते हैं उसको अपार्टमेंट कहते हैं। तो ये लोग मिस्टर और मिसेज अंसारी जो कि शायद मुस्लिम हैं और ये देख रहे थे एक किराए पर इनको एक कोई मकान लेना था, रेंट पर एक अपार्टमेंट के लिए ये देख रहे थे। दे हैड द मनी, इनके पास पैसा भी था, एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम, इसलिए रेंट को पे करना, रेंट यानी किराया जो पे करना यानी चुकाना, कोई इनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, किराया ये आसानी से चुका सकते थे। और ये इस तरह से एक अपार्टमेंट देख रहे थे किराए पर लेने के लिए। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर, वे एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। तो ये किराए के मकान वगैरह दिलाने का काम शहरों में जो लोग करते हैं या प्रॉपर्टी को खरीदते बेचते हैं वो लोग प्रॉपर्टी डीलर कहलाते हैं। तो इन्होंने ये एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर, ये दोनों एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए फॉर हेल्प, सहायता के लिए, टू फाइंड ए प्लेस, एक स्थान ढूंढने के लिए ये एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। द डीलर इन्फॉर्म्ड देम, डीलर ने उनको बताया दैट ही नो अबाउट क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट्स, कि वो पर्याप्त ऐसे अपार्टमेंट्स को जानता है दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, जो कि रेंट के लिए अवेलेबल है, जो किराए पर लेने के लिए उपलब्ध है, ऐसे कुछ अपार्टमेंट्स को वो जानता है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, उन्होंने पहला अपार्टमेंट विजिट किया, पहला अपार्टमेंट उन्होंने देखा। एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच, और अंसारी जो कपल थे, अंसारीज मतलब मिस्टर एंड मिसेज अंसारी जो थे, लाइक्ड इट वेरी मच, उन्होंने इसको बहुत पसंद किया। यानी पहला जो मकान उन्होंने देखा, पहला जो अपार्टमेंट उन्होंने देखा वो उनको पसंद आ गया। एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको लेने के लिए कि हम इसको ले लेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया, निश्चित कर लिया। हाउएवर, हालांकि व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, हाउएवर यानी हालांकि, व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट, जब लैंडलेडी का मतलब होता है जो मालिकिन थी मकान की, उस अपार्टमेंट की जो मालकिन थी, लैंडलेडी मतलब मालकिन। व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट, जब उसने पाया, देयर पता की चला, व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट, जब लैंडलेडी को पता चला, देयर नेम्स, उनके नामों का। बाद में जब लैंडलेडी ने यानी मालकिन ने उनको पूछा भाई तुम्हारे नाम क्या है, और जब नामों का पता चला, शी मेड एन एक्सक्यूज, तो उसने एक बहाना कर लिया, अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस, कि वो क्यों नहीं अपना मकान किराए पर दे सकती है, टू समवन, उन लोगों को, हु एट मीट, जो मांस खाते हैं, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर कोई नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट यानी रहने वाला नहीं है। नॉन वेजिटेरियन यानी जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं, जो केवल शाकाहारी होते हैं उनको वेजिटेरियन कहते हैं, और जो मांस खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो जो लैंडलेडी थी उसने एक एक्सक्यूज़ ले लिया, उसने एक बहाना ले लिया कि वो अपना मकान किराए पर उन लोगों को नहीं दे सकती हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो मांसाहारी है, जो मांस खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरा जो रहने वाले लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। मेरी बिल्डिंग में जो दूसरे लोग रहते हैं वो कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ऐसा उसने कहा। बोथ द अंसारीज, जो दोनों अंसारी थे, अंसारी मतलब बोथ द अंसारी मतलब मिस्टर एंड मिसेज जो अंसारी थे, एंड द प्रॉपर्टी डीलर, और जो वो प्रॉपर्टी डीलर था उनके साथ में, वर सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हुए, टू हियर दिस, यह सुनकर, बिकॉज दे कुड स्मेल, बिकॉज यानी क्योंकि, वे जब ये बात उन्होंने सुनी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सरप्राइज्ड हुए यह सुनकर, बिकॉज यानी क्योंकि, दे कुड स्मेल, क्योंकि वो सूंघ सकते थे, स्मेल यानी सूंघ सकते थे, फिश यानी मछली की सुगंध,
बीइंग कुक्ड, जो बनाई जा रही थी, पकाई जा रही थी, इन द नेबर्स हाउस, पड़ोसी के घर में। यानी उस लैंड लेडी ने कहा कि मैं नॉन वेजिटेरियन को अपना अपार्टमेंट किराए पर नहीं देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मांस खाने वाला नहीं है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये पास में ही किसी घर में फिश यानी मछली पकाई जा रही थी, यानी कोई न कोई वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन तो था, लेकिन ये केवल एक एक्सक्यूज था उस लैंड लेडी की ओर से। यानी वो उनको मकान देना ही नहीं चाहती थी, नाम के कारण से नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो दोनों मुस्लिम थे, इसलिए उनको वो मकान नहीं देना चाहती थी। जबकि नॉन वेजिटेरियन लोग वहाँ थे, क्योंकि इनको फिश यानी मछली पकाने की सुगंध ये सूंघ सकते थे वहाँ पर। द सेम एक्सक्यूज वाज रिपीटेड, यही बहाना बार बार रिपीट किया गया, यानी वो जहाँ पर भी जाते मकान देखने के लिए यही बहाना उनको मिलता, यही एक्सक्यूज अगला आदमी देता। द सेम एक्सक्यूज, यही बहाना वाज रिपीटेड, रिपीट किया गया इन द सेकंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। दूसरा मकान वो देखने गए, फिर थर्ड अपार्टमेंट देखने गए, सब जगह उनको यही एक्सक्यूज मिला। फाइनली, अंत में, द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने उनको बताया दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स, कि वे उनको अपना नाम चेंज करने की आवश्यकता है। उस प्रॉपर्टी डीलर को पता लग गया कि इनके नाम के कारण से कोई दे नहीं रहा है इनको मकान, क्योंकि इनके नाम मुस्लिम है, इसलिए इनको कोई मकान दे नहीं रहा है और बहाने बना रहे हैं। इसलिए उसने उनको बताया कि दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स, उनको उनका नाम चेंज करने की आवश्यकता है। एंड कॉल देम सेल्वेज, और उनको कहलाना चाहिए, वो अपने आप को कहें मिस्टर एंड मिसेज कुमार, कि वो अपना नाम चेंज कर लें दोनों और अपने आप को मिस्टर और मिसेज कुमार कहें, अंसारी नहीं कहें। द अंसारीज वर रेक्यूटेंट टू डू दिस, वो जो अंसारी लोग थे वो रेक्यूटेंट मीन्स वो अनिच्छुक थे, इसकी उनके मन में ये चीज़ सेट नहीं हुई, उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। रेल्यूटेंट का मतलब है अनिच्छुक, इसकी इच्छा नहीं थी, वो ये करना पसंद नहीं कर रहे थे कि वो अपना नाम चेंज कर लें इसके लिए। द अंसारीज वर रेल्यूटेंट, अंसारी जो थे वो अनिच्छुक थे टू डू दिस, इसको करने के लिए, यानी नाम चेंज करने में वो सहमत नहीं थे, कि हम लोग, वो चाहते थे कि हम नाम अपना चेंज नहीं करेंगे। द अंसारीज वर रेल्यूटेंट, अंसारी जो लोग थे वो रेल्यूटेंट थे, अनुच्छुक थे, टू डू दिस, इसको करने के लिए। एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर, और उन्होंने निश्चय किया, डिसाइड किया कि कुछ और देखेंगे, हम कुछ मकान और देखेंगे। इन द एंड, अंत में, इट टूक ए होल मंथ, एक पूरा महीना लग गया, ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स को देखने के लिए पूरा महीना लग गया। बिफोर दे फाउंड ए लैंड लेडी, इससे पहले कि उनको एक मालकिन ऐसी मिली, हु वाज विलिंग, जिसने इच्छा व्यक्त की, टू गिव देम ए प्लेस ऑन रेंट, उनको एक जगह किराए पर देने में, जिसकी इच्छा, जिसने मन में इच्छा जागृत की, या ऐसी इच्छा दिखाने वाली एक जो लैंड लेडी थी, जो मकान मालकिन थी, ऐसी उनको मिली। उससे पहले उनको एक महीना लग गया ढूंढने में मकान, एक महीने बाद में उनको ऐसी एक महिला मिली। तो यहाँ पर भी देर आर टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट से भी, अब जैसे कि अपन ने इसको पढ़ा है तो हमें पता चला कि यहाँ पर भी इन लोगों को अनइक्वालिटी फेस करनी पड़ी है, यहाँ पर भी इनको असमानता से सामना करना पड़ा है, केवल इनकी रिलीजन को लेकर, इनके धर्म के आधार पर इनको असमानता का सामना करना पड़ा है। सो देर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट। व्हाई डू यू थिंक, इन ब्लू लेटर्स, व्हाई डू यू थिंक द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अंसारी जो लोग थे, हस्बैंड वाइफ जो थे, उनको अनइक्वली ट्रीट किया गया, उनको असमान रूप से व्यवहार किया गया। बिकॉज नो वन लैंड लेडी और लैंड ओनर गेव देम द हाउस
on rent and they excused for this. किसी ने भी उनको अपना मकान किराए पर नहीं दिया और उन्होंने क्षमा मांग ली. तो यहाँ पर इसका आंसर अगले इस पोर्शन में भी अपन को मिल सकता है. ये यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो इसका पेज है, यहाँ पर जब अपन जाएंगे तो यहाँ पर भी इसमें अपने को कुछ इसके बारे में इसका आंसर मिल सकता है कि किस तरह की अनइक्वलिटी फेस की उन्होंने. तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस पैराग्राफ में थर्ड लाइन देखिए आप. Ansaris was violated because of the way in which they are treated. Ansaris was violated. Ansaris जो हस्बैंड वाइफ थे वो वायलेटेड हुए, यानी वो उद्वेलित हुए क्योंकि जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया. यहाँ पर अंसारीज के ट्रीट, हाँ यहाँ से नीचे से देखिए मैं आपको एक बार इसमें अंडरलाइन करके बताना चाहूँगा. आई एम यूजिंग ए टूल फॉर अंडरलाइनिंग. यस, I want to I am doing the underline. The Ansaris' dignity was hurt when persons refused to lease their apartment to them. The Ansaris' dignity was also hurt. अंसारी की जो डिग्निटी थी वो हर्ट हुई, उनका जो आत्मसम्मान था वो हर्ट हुआ. व्हेन पर्सन्स, जब लोगों ने रिफ्यूज्ड टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम, लोगों ने अपना अपार्टमेंट देने से मना कर दिया. यू कैन राइट दिस आंसर इन द फॉर द क्वेश्चंस विच we read out in the previous page. Again we are going to that situation. Okay, the first question, for the first question you can write that answer. इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर यही पूछा गया है कि अंसारीज आपको ऐसा क्यों लगता है कि अंसारीज के साथ में अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया, असमान व्यवहार किया गया. तो उनको हर्ट तब हुआ जब लोगों ने अपना जो अपार्टमेंट था वो देने से मना कर दिया उनको. एंड वी कैन राइट दैट आंसर इन फॉर दिस क्वेश्चन. एंड वी कैन राइट द आंसर फ्रॉम आवर सेल्फ आल्सो. हम अपनी ओर से भी लिख सकते हैं. बाई आवर सेल्फ वी कैन राइट, अपनी ओर से हम लिख सकते हैं. यस, वी थिंक द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली. हाँ, हम ऐसा सोचते हैं कि अंसारीज को अनइक्वली ट्रीट किया गया. बिकॉज नो वन गेव, अब फोकस ऑन माई आंसर, बिकॉज नो वन गेव देम देयर अपार्टमेंट ऑन रेंट ड्यू टू देयर रिलीजन. क्योंकि किसी ने भी अपना अपार्टमेंट उनको नहीं दिया किराए पर उनके धर्म के कारण, रिलीजन के कारण. यू कैन राइट दिस आंसर आल्सो. ये भी आंसर आप लिख सकते हैं. एंड दिस इज ए परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू डू. आप क्या करते इफ यू वर इन द अंसारीज पोजिशन. अगर आप अंसारी की पोजिशन में होते तो आप क्या करते. एंड कुड नॉट फाइंड ए प्लेस, और आपको अगर मकान नहीं मिलता टू लिव, रहने के लिए. बिकॉज सम पीपल डिड नॉट वांट टू लिव, क्योंकि कुछ लोग आपके पास नहीं रहना चाहते नेक्स्ट टू यू, आपके पास पड़ोस में. बिकॉज ऑफ द रिलीजन यू प्रैक्टिस, क्योंकि आप जिस रिलीजन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस रिलीजन यानी जिस धर्म को आप मान रहे हैं, उसके कारण से आपके पास में अगर कोई नहीं रहना चाहता और इसलिए आपको मकान नहीं मिलता तो आप क्या करते. तो हम इसके लिए लिख सकते हैं दैट वी आल्सो डिड द सेम. वी वुड आल्सो डिड द सेम, हम भी वही करते. विच अंसारीज डिड, जो अंसारीज ने किया.
again I am repeating the answer, we would also did the same, हम वही करते, which Ansaris did, जो अंसारीज ने किया, we tried to search more and more houses for taking the house, हम ज़्यादा से ज़्यादा मकान ढूंढते मकान लेने के लिए ऑन रेंट पर, बट वी डिड नॉट चेंज आवर रिलीजन फॉर टेकिंग द हाउस ऑन रेंट, लेकिन हम अपना रिलीजन चेंज नहीं करते मकान लेने के लिए. वी कैन राइट दिस आंसर, हम ये आंसर इसके लिए लिख सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड in this video up to page number 8. We will study the further pages of this lesson in next video. Till that, goodbye. And I want to tell you again that you have to do the question answer which are coming in between the lesson, and there are 4 questions in today's वीडियो. 4 क्वेश्चन आज के वीडियो में आए हैं. यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, बाय, सी यू, बी हैप्पी.